साथ क्या हो गई, पॉलीमराइजेशन हो गई। क्लियर? यानी कि एक स्ट्रैंड के क्या बन गया, ये दूसरा स्ट्रैंड बन गया, और इस स्ट्रैंड के साथ ये जो स्ट्रैंड है ये बन गया, नया स्ट्रैंड बन गया। जस्ट सपोज लुक एट हियर, आप इस डीएनए मॉलिक्यूल को क्या करते हो, इस डीएनए मॉलिक्यूल को पहले तोड़ते हो, तोड़ता मींस डीनेचरेशन करते हो। डीएनए मॉलिक्यूल एक ये मॉलिक्यूल हो गया, और दूसरा इसका जो स्ट्रैंड था वो आपने क्या कर लिया, वो आपने इससे अलग कर लिया, अलग कर लिया। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है अपने लिए एक स्ट्रैंड बना देता है, और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो अपने लिए एक स्ट्रैंड बना देता है। तो एक स्ट्रैंड से क्या बन गया, दो स्ट्रैंड बन गए। इसी को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, कि डीएनए के क्या बन जाए, कॉपी बन जाए, और इसी को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। इसमें एक स्ट्रैंड जो होता है अपना होता है, और दूसरा स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज होता है, बनता है इस प्रोसेस के अंदर। कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स। यानी लुक एट हियर, देयर इज एंजाइम डीएनए polymerase which have the function of polymerization, यानी कि जो पॉलीमराइजेशन करता है। और नेक्स्ट है प्राइमेज, जो कि एडिंग करता है प्राइमर की, और प्राइमर जब एक बार ऐड हो जाता है तो उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर लेता है। तो ये जो प्राइमर है ये क्या होता है, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, जो कि जरूरी होता है किस लिए, इस डीएनए पॉलीमरेज के फंक्शन के लिए। आई थिंक यहां तक जो बात है वो क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट फेज जो है, लास्ट फेज इज दी टर्मिनेशन फेज, यानी कि अब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, उसके बाद एक्सटेंड हो रहा था, पॉलीमराइजेशन हो रही थी, लास्ट स्टेप क्या है इसका, टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन मींस खत्म होना, द एंड स्टेज ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। एंड स्टेज और एंड फेज ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का एंड फेज क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन का जो एंड फेज है ये क्या है, सिंपली टर्मिनेशन फेज है। और इस टर्मिनेशन फेज में क्या होगा, इस टर्मिनेशन फेज में होता है कि डीएनए का जो प्रोसेस हो रहा था, जो डीएनए के स्ट्रैंड्स बन रहे थे, उसकी क्या होगी, टर्मिनेशन होगी, यानी कि ये प्रोसेस स्टॉप होगा। तो जहां पर जिस फेज में डीएनए का प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस फेज को हम डीएनए रेप्लिकेशन का लास्ट फेज कहते हैं, जो कि है क्या, जो कि है टर्मिनेशन फेज। यानी कि इसमें क्या होती है, टर्मिनेशन हो जाती है। और इस फेज में जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो ज्यादातर काम करता है। तो इस फेज में होता क्या है, इस फेज में बेसिकली एंजाइम्स यूज होते हैं, जो कि क्या करेंगे, लाइगेशन करेंगे। लाइगेशन मींस कि जो प्राइमर यूज हुआ था उसकी लाइगेशन करेंगे विद द डीएनए स्ट्रैंड, और जो यहां पर फ्रेगमेंट्स बने थे उसके दरमियान में जो गैप थी उसकी फिलिंग होगी विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। तो यहां पर एंजाइम यूज होते हैं, कौन से एंजाइम which is used in the termination phase, this is known as the ligase, or you can say DNA ligase. Ligase क्या काम करता है, लैगिंग करता है। लैगिंग मींस डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स बने हैं इसका क्या करेगा, इसको मिलाएगा। तो लुक इट हियर, ये इसका स्ट्रैंड बना हुआ था, और ये इसके साथ क्या बन गया, इसके साथ जो दूसरा स्ट्रैंड बना था ये वाला, जो कि क्या था, फ्रेगमेंट्स की सूरत में था, इन फ्रेगमेंट्स की क्या करेगा, एडिंग करेगा, यानी कि ये फ्रेगमेंट्स आपस में मिलाएगा, लाइगेशन करेगा, इनके दरमियान फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट करेगा। जब ये बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा
तो ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे और दूसरा एक डीएनए का क्या बन जाएगा, स्ट्रैंड बन जाएगा। तो इस स्ट्रैंड को हम क्या कहेंगे, मैंने ऑलरेडी कहा है कि ये लैगिंग स्ट्रैंड है। इसकी जो वो है प्रोसेस है, इसका जो पॉलीमराइजेशन है वो किस तरह होती है, डिसकंटिन्यूअसली होती है। और जो लैगिंग स्ट्रैंड था, जो लीडिंग स्ट्रैंड था, उसकी जो पॉलीमराइजेशन थी वो क्या हो रही थी, कंटिन्यूअसली हो रही थी। और जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसकी पॉलीमराइजेशन डिसकंटिन्यूअसली हो रही थी। तो जो लैगेज एंजाइम है वो क्या करता है, इस डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स बने हैं उनके दरमियान में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट कर लेता है और ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है, एक स्ट्रैंड बन जाता है, जिसको फिर हम क्या कहते हैं, डीएनए का स्ट्रैंड कहते हैं। और इसमें ज्यादातर जो काम होते हैं वो डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है, जो कि पॉलीमराइजेशन की क्या करता है, एडिंग करता है, और एक जो न्यूक्लियस का काम करता है, यानी कि उसको साइड से तोड़ता भी है, और उसके बाद दोबारा जो लाइगेशन का काम है वो कौन करता है, डीएनए लाइगेज करता है। यानी कि इसको आप डीएनए लाइगेज भी कह सकते हो। जिस तरह के डीएनए पॉलीमरेज था इस तरह डीएनए लाइगेज है, यानी कि डीएनए के दरमियान, डीएनए के मॉलिक्यूल के दरमियान फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या करता है, क्रिएट करता है। तो इसी तरह हमारे साथ क्या बन जाता है, डीएनए की एक सिंगल कॉपी थी उसको डीनेचर कर दिया गया था और उसी के फिर क्या बन गया, नेक्स्ट स्ट्रैंड बन जाता है। तो इसका स्ट्रैंड का ये तो बन जाता है क्योंकि ये कंटिन्यूअसली बन जाता है और इसकी जो सीक्वेंस होती है वो उसके मुताबिक डीएनए पॉलीमरेज कंटिन्यूअसली काम कर सकता है। लेकिन जो इसका दूसरा स्ट्रैंड है, जिसको मैंने कहा कि ये लैगिंग स्ट्रैंड है, जिसकी क्या होती है, डिसकंटिन्यूअसली इसकी क्या होती है, रिप्लिकेशन होती है। तो डिसकंटिन्यूअसली रिप्लिकेशन के दौरान फ्रेगमेंट्स बनते हैं और उन फ्रेगमेंट्स को लास्ट स्टेज में फिर क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है, यानी कि लाइगेशन होती है। और वो लाइगेशन फिर होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम व्हिच इज नोन एज द डीएनए लाइगेज। आई होप आप लोगों को ये प्रोसेस समझ आया होगा एंड ईच एंड एवरी स्टेप जो होगा वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होता है और कैसे ये प्रोसेस अपनी पॉलीमराइजेशन करता है और कैसे ये प्रोसेस टर्मिनेट होता है। और टर्मिनेशन में क्या क्या एंजाइम यूज होते हैं, कौन कौन से, और जो एंजाइम है वो क्या क्या काम करते हैं। तो इनके काम में लिख देता हूं आप लोगों के सामने कि जो डीएनए पॉलीमरेज हैं, जिस तरह मैंने इसके काम लिखे हैं, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है बेसिकली ये वो एंजाइम है जो कि एडिंग करता है, एडिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक एक न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, ऐड करता है, तो ये पूरी की पूरी एक चेन बन जाती है। और जो प्राइमेज है ये क्या काम करता है, प्राइमेज हैव द फंक्शन टू ऐड प्राइमर, ऐड प्राइमर, प्राइमर ऐड करता है। आरएनए प्राइमेज होते हैं, शॉर्ट सीक्वेंस होता है। लुक एट हियर, ये मैंने शॉर्ट सीक्वेंस बनाया हुआ है एंड दिस शॉर्ट सीक्वेंस इज नोन एज द प्राइमर। प्राइमर ऐड होगा तो डीएनए पॉलीमरेज एडिंग करेगा न्यूक्लियोटाइड्स को, एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा तो एक चेन बनेगी और इस चेन को हम डीएनए का स्ट्रैंड कहेंगे। जो लास्ट स्टेज में जो एंजाइम यूज होता है, यानी कि जो डीएनए लाइगेज यूज होता है, ये लाइगेज क्या काम करता है, लाइगेशन करता है। सिंपली इसको क्या कह सकते हैं, लाइगेशन, यानी कि डीएनए लाइगेज जो है ये लाइगेशन करता है। लाइगेशन मींस एडिंग डी या बॉन्ड क्रिएट करता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट करता है बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड, इस न्यूक्लियोटाइड के दरमियान बॉन्ड्स क्रिएट करता है। जब ये बॉन्ड्स क्रिएट हो जाएंगे तो वो एक कंप्लीट डीएनए का स्ट्रैंड बन जाएगा और इस डीएनए का जो स्ट्रैंड होगा वो दूसरे स्ट्रैंड के कंप्लीमेंट्री होगा। ये बात याद रखें कि डीएनए का एक स्ट्रैंड क्या होता है, इसका जो दूसरा स्ट्रैंड बनता है वो कंप्लीमेंट्री होता है। कंप्लीमेंट्री मींस कि अगर आपको डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड, एक ये जो स्ट्रैंड है इसका सीक्वेंस मालूम है तो आप इसके दूसरे स्ट्रैंड के साथ कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना सकते हो। कैसे, लुक एट हियर,
कि अगर मैं कहता हूं कि ये मेरे पास क्या है, एक डीएनए का स्ट्रैंड है और इसका अपना स्पेसिफिक क्या है, इसका अपना स्पेसिफिक सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल यू कैन से AGC, इस तरह ये क्या है, सीक्वेंस है किस चीज का, एक डीएनए स्ट्रैंड का। और इसके साथ जो दूसरा स्ट्रैंड है वो अब मैं बना सकता हूं विद द हेल्प ऑफ, कैसे कि कंप्लीमेंट्री होगा। हमें पता है कि ए जो है यानी कि लोकेट हियर, हमें पता है कि एडेनिन जो है ये डबल बॉन्ड होता है विद द थायमिन एंड गुआनिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है विद साइटोसिन। अब इन दोनों को देख के मैं क्या कर सकता हूं, इसके साथ जो नेक्स्ट स्ट्रैंड की सीक्वेंस है वो बता सकता हूं। और लुक इट हियर, ये क्या है, दूसरा मैंने फॉर एग्जांपल एक स्ट्रैंड बना लिया। अब इसकी जो सीक्वेंस है वो क्या होगी, वो इसके कंप्लीमेंट्री होगी। कैसे कि यहां पर ए है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर टी होगा, जहां पर जी है उधर सी आएगा, जहां पर सी है उधर जी, जहां पर टी उधर ए, जहां पर डी उधर ए, और जहां पर ए है वहां पर टी। इसी तरह से ये सीक्वेंस बन जाएगा। अब ये एक स्ट्रैंड था और इसका दूसरा स्ट्रैंड क्या है, कंप्लीमेंट्री है, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड इसका कंप्लीमेंट्री होता है कि अगर आपको एक सीक्वेंस, एक साइड का सीक्वेंस मालूम है तो आप उसका दूसरा कंप्लीमेंट क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो सेम यही होता है इधर भी कि डीएनए का एक स्ट्रैंड पॉलीमरेज जो है वो क्या करता है, देखता है और कि कौन सा स्ट्रैंड यहां पर मौजूद, कौन सा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मौजूद है, तो उसके साथ वही न्यूक्लियोटाइड क्या करता है, ऐड करता है। यानी कि जस्ट सपोज यहां पर ए है तो यहां पर इसके अपोजिशन में इसके नेक्स्ट स्ट्रैंड पर क्या लग जाएगा, टी लग जाएगा। और अगर इसमें जी आ गया तो इसके साथ सी को ऐड करता जाएगा और इन दोनों के दरमियान में जो पेयर बॉन्डिंग है वो होती है विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। और इस प्रोसेस की क्या होती है, प्रूफ रीडिंग भी होती है। प्रूफ रीडिंग क्या है कि इस प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, अब इसमें गलती भी हो सकती है, तो इस गलती को क्या करते हैं, देखा जाता है कि आया न्यूक्लियोटाइड जो है वो सही सीक्वेंस में लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो इस प्रोसेस के क्या किया जाता है, प्रूफ रीड किया जाता है। अगर ये प्रोसेस ठीक हो रहा है, अगर ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड एक एक आके लग रहे हैं अपनी सीक्वेंस में, तो फिर क्या होगा, वो प्रोसेस उसकी प्रूफ रीडिंग होके कंप्लीट होके तो हम कह सकते हैं कि दूसरा डीएनए का मॉलिक्यूल बन गया। अगर उसमें कोई गलती है तो फिर इसमें, या आप कह सकते हैं कि इसमें म्यूटेशन आई हुई थी जिसकी वजह से प्रूफ रीडिंग में, मतलब जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस था उसमें क्या आ रही है, खराबी आ रही है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, प्रोसेस की प्रूफ रीडिंग होती है कि न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लियोटाइड लग रहे हैं वो किस फॉर्म में लग रहे हैं और कितने वो सही लग रहे हैं या गलत लग रहे हैं। सही या गलत से मुराद ये है कि ए के साथ टी लग रहा है, जी के साथ सी लग रहा है या सी के साथ जी लग रहा है, ये ठीक सीक्वेंस में हो रहे हैं या नहीं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फिर प्रूफ रीडिंग कहा जाता है। आई होप ये आप लोगों के सामने के डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस और कितने स्टेप्स पर मुश्तमिल है और किस तरह एक स्ट्रैंड के क्या हो जाती हैं, डीएनए का एक स्ट्रैंड दो में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोसेस समझ आई होगी। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे दोबारा। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा जीन एक्सप्रेशन, उसमें हम ट्रांसक्रिप्शन को डिस्क्राइब करेंगे। तो होप आप एक मरतबा ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन का जो टॉपिक है इसको देख लें और साथ साथ में डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस था इसको भी बुक में रीड कर लें, तो आप लोगों को और ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी इस प्रोसेस की। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।